नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप देखिए, हमारे घर में एक छोटा बच्चा आया है, मतलब हमारा नाती। तो वो पीछे पड़ा हुआ है कि जलेबी खाएंगे और नानी आप बनाइए। हमने कभी ज़्यादा बनाई नहीं जलेबियाँ, लेकिन आज ट्राई करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और साथ में हम बनाएंगे पैर में लगाने वाला तेल। ये मैंने आपको कई बार बताया है। तो एक तरफ चूल्हे पर जलेबियों का प्रोग्राम चालू होगा और दूसरी तरफ मैं करूँ ये जो मस्टर्ड ऑयल होता है इसको गर्म करेंगे, जिससे पैर में गांठों में या यहाँ घुटन या पैरों के घुटने में, ये कलाई में कहीं भी दर्द हो, आप इस तेल को लगाएंगे, फायदा होगा। आप बड़े बूढ़ों को बहुत फायदा करेंगे। तो मैं इसको बना के रखती। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए, ये मैंने भगोना चढ़ा दिया है और ये हमने गैस जला दी। ये देखिए, अब हम एक कटोरी पानी डालते हैं, बिल्कुल नाप के डालेंगे। देखिए, ये एक कटोरी हमने पानी डाल दिया और अब हम डालेंगे इसमें चीनी। तो करीब आधी कटोरी हम चीनी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसी के नाप से आधी कटोरी। ये देखिए, बस हो गया। इतनी ही चीनी डालेंगे क्योंकि थोड़ा ही बनाएंगे। तो अब ये देखिए, इधर ये तो तैयार होएगा, ये धीरे धीरे करके। अब ये हमारा पक रहा है, इसको पकने देते हैं और तब तक हम तैयारी करते हैं। देखिए, जलेबी बनाने की तैयारियां हो रही हैं। तो इसको देखिए, इस चाशनी को हमें ज़्यादा नहीं गरमाना है। ये जो चाशनी है इसको थोड़ा सा रसगुल्ला से जरा सा ज़्यादा, जैसे रसगुल्ला की चाशनी आप बनाते हैं उससे बिल्कुल जरा सा ज़्यादा ये बनाया जाएगा। ये देखिए, रसगुल्ला की चाशनी भी एक तार की भी नहीं बनती, बस ऐसे दोनों उंगलियों के बीच में जब चिपकना शुरू हो जाता है तो हम उसमें रसगुल्ले डाल देते हैं। और इसका उससे भी जल्दी हम डाल देंगे, मतलब ऐसे लगाएंगे कि ऐसे लगेगा कि हाँ चीनी है। इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। तो देखिए, स्लो आंच पे हम पका रहे हैं। तो ये देखिए, ये भगोना धुला हुआ है लेकिन फिर भी कुछ काला काला सा दिख रहा है, तो फेंक देते हैं। देखिए, इधर हमारी चाशनी बनती है, इस तरफ हम गैस जला के थोड़ा साथ में तेल भी तैयार करते हैं। ये मेरा तेल चढ़ गया है, बिल्कुल बिल्कुल स्लो गैस पे है। गैस को हम बंद कर देते हैं, पहले नाप लेते हैं। ये डिब्बा है, यही डिब्बा भर के मैं रोज तेल बनाती हूँ। तो ये तेल हम इसमें डालते हैं। इसके बाद आपको तो देखिए दोस्तों, ये डिब्बा भर तेल हम इसमें डाल देते हैं। ये मस्टर्ड ऑयल है और इसको इसमें हम डाल देते हैं। अब इसमें देखिए, ये लहसुन में छिला हुआ है, इसको डाल देते हैं। अब डाल देंगे इसमें अजवाइन। अजवाइन भी डाल दिया। अब डालेंगे इसमें हम करी पत्ता। देखिए, करी पत्ता डालते हैं। ये बहुत ही फायदे का तेल बन के तैयार होता है। आपके कहीं भी दर्द हो, मैं हमेशा बनाती हूँ, पूरा जाड़ा बनाती हूँ, तो आप भी बनाइए। अगर अपने परिवार में गांठ वाँठ में, पैर में जैसे एज पर होने लगता है तो ये बनाइए आप, और बहुत ही फायदे का तेल है। एक बार आप बनाइए और थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा रब नहीं करना है, बस ऐसे लगाइए, ऐसे ऐसे करिए, बस जैसे यहाँ पे हमें दर्द है तो मैंने ऐसे डुबोया, बस ऐसे धीमे धीमे से 5 मिनट, इसके बाद काम खत्म। और ठीक है, जाड़ा भी है, इसमें तेल ऐसे कर लीजिए पूरे में। तो ये मेरा तेल बन के तैयार हो जाएगा। देखिए, अब इधर देखिए, ये मेरी चाशनी भी जो है ये, अब मुझे ऐसी ही चाशनी चाहिए। देखिए, ये देखिए, जरा जरा सा लगने लगी, बिल्कुल जरा जरा सा। तो इसमें इसी समय पे हम थोड़ा सा कलर डाल देते हैं। थोड़ा सा फूड कलर, जलेबी पीली पीली होती है ना, इसलिए। अगर आपके पास लिक्विड वाला है तो लिक्विड वाला डाल दीजिए। अब ये देखिए, चाशनी तो हमारी रेडी हो गई है। ये अब चाशनी रेडी है। अब इधर हम जलेबी की स्टार्टिंग करते हैं। अब इधर देखिए, तेल तो चढ़ा हुआ है मेरा।
और ये जलेबी की ही चाशनी है। अब इधर हम लेते हैं, आपको दिखाते हैं, मैदा लेते हैं। मैदा मैंने जितनी चीनी ली उसी हिसाब से मैं 1 कटोरी मैदा लूँगी। ये देखिए 1 कटोरी मैदा। अंदाज से हम ले रहे हैं, ये जो हमारी छोटी कटोरी है इसी के हिसाब से ये मैदा है। 4 चम्मच ले लिया है, कटोरी भर हो गया। बस इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ये कागज़ डाल देते हैं, जिससे बहुत सारे आटे मैदा सब ऐसे ही होते हैं, तो हम कागज़ एक डाल देते हैं। ये हटा लेते हैं, गैस को अभी स्लो कर देते हैं। अब देखिए, अब इसमें जो है ये इसको गाँठे वाठे ना रहें, इसलिए इसको ऐसे हम मिक्स करते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग थोड़ा घी डालते हैं, लेकिन मैं इसमें दही डालने जा रहा हूँ। अब देखिए, इस तेल में थोड़ा सा कलौंजी और थोड़ी सी मेथी, ये देखिए दोनों मिला के कलौंजी और मेथी डाल दी है। अब ये तेल धीमी आंच पे पकता रहेगा। ये देखिए, अब ये लहसुन जो है देखिए लाल हो रहा है। अब इधर देखिए बेसन हो गया, ये मैदा हो गया है। अब ये इसमें हम दही डाल देते हैं। ये देखिए 2 चम्मच दही है, घर का दही है, ज़्यादा खट्टा नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। दही हो गया और इसमें डाल देंगे, ये देखिए ये बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है। तो अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप 1 पुड़िया इनो डाल दीजिए, सोडा नहीं डालिएगा। सोडा डालने से जलेबी गिजिर गिजिर हो जाती है, मतलब बहुत मुलायम हो जाती है बहुत जल्दी, और इसको डालने से बाद में और कड़ी होती है। तो या तो इनो मिलाइए और या फिर बेकिंग सोडा। इनो आपका ऑप्शन है, वैसे बेकिंग सोडा ही डालिए। तो चलिए अब इसको हम मिक्स करते हैं। ये देखिए, इसको मैंने हाथ से फेंट लिया है, हाथ से ही आप भी फेंटिए, ये जिससे इसके गांठे वाठे बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये और इसका बैटर हमें ऐसा ही रखना है। ये देखिए, तो इसको फेंटते रहेंगे। इसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए। तब तक इधर चढ़ाएंगे कढ़ाई, और आप चाहें तो देसी घी डालें और नहीं तो सफोला डाल लें, कुछ भी डालें, ये आपकी चॉइस। ये दोस्त देखिए, मेरा तेल भी हो गया है, चाशनी भी हो गई। चाशनी में थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए। नींबू इसलिए हम डालते हैं ना कि चाशनी जो है वो गाढ़ी ना हो, नहीं तो गाढ़ी अगर हो जाएगी ना तो हमको बनाने में फिर जलेबी जो है डालते डालते चाशनी गाढ़ी हो जाएगी, जबकि मुझे चाशनी हल्की चाहिए। अब इसको उतार के इधर रख देते, खौलाना नहीं है मुझे, नींबू इधर रख दिया। अब इसमें देखिए चौड़े बर्तन का ये तवा रखना है। थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, ज़्यादा मैंने कभी बनाया नहीं, बनाया है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बनाया। ये देखिए, ये मेरा तेल भी हो गया है। ये तो हम गैस को बंद कर देते हैं और तेल कढ़ाई को उठा के इधर रख देते हैं, नहीं तो हाथ जल जाएगा। ये देखिए, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आप ये ऐसा डिब्बा, ये जो सास वास के आते हैं, तो ये तो अगर ऐसा है तो ये ले लीजिए, वरना आपके पास कोई भी पॉलीथीन का पैक हो, जैसे ये देखिए मेरे पास है, ये दलिया का है या किसी चीज़ का हो, तो इसको आप इसमें भर के इसको कोन बना लीजिए। और कोन बना के ये जो है इसको ऐसा करके कोन बनाइए ऐसे, और ये कोना काट लीजिए ये, और इसको जलेबियाँ टपाना शुरू कर दीजिए। तो हम तो आज इसमें बनाने जा रहे हैं। देखिए, तो इस बैटर को हम जो है, ये बैटर, ये देखिए मेरा कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी होनी चाहिए। ये देखिए, ये इसको फेंट लेते हैं। अब ये देखिए बिल्कुल इंस्टेंट जलेबी है, ये नहीं कि इसको मैंने खमीर उठाया है, जैसे पहले हलवाई लोग हैं खमीर उठाते हैं रख देते हैं 12 घंटे के लिए, तब जाके तैयार होता है। लेकिन मैं तुरंत का तुरंत बना रही हूँ। ये तो इसको हो गया। अब इसको इसमें हम डालते हैं, इसके बाद इसमें तेल डालते हैं। अब देखिए, इसको हम ऐसे करके गैस जो है मीडियम आंच पे रखेंगे। और ये देखिए,
आँच बिल्कुल स्लो मत रखिएगा, नहीं तो ख़राब हो जाएंगी। मीडियम रखिए, बहुत हाई भी मत रखिए और बहुत तेज़ भी मत रखिए, बिल्कुल मीडियम रखिए। देखिए मैंने भी घी में बनाई है, आपका जिस चीज़ में मन हो उसमें बनाइए। ये देखिए मैंने घी में बनाई हुई है, बहुत अच्छी जलेबियाँ बन गई हैं। ये देखिए मेरे बच्चे को खाना है, इसलिए मैंने जलेबी में कलर नहीं डाला है, मैंने सिर्फ चाशनी में डाला है। बच्चे के लिए बना रहे हैं ना, अगर आप मतलब चाहें तो इसमें जलेबी का जो बैटर है इसमें आप फूड कलर डाल सकते हैं, तो मार्केट जैसी हो जाएगी बिल्कुल, अगर आप इसमें फूड कलर डालते हैं तो। लेकिन मैं फूड कलर नहीं डाली हूँ क्योंकि बच्चा खाएगा, तो कलर से जितना ही दूर रहो उतना ही अच्छा है। ये देखिए बहुत पतली और बहुत सुंदर सी जलेबियाँ बन गई, आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। गरम गरम डेली बना के खा सकते हैं, कोई इंस्टेंट बनी हुई है। देखिए तुरंत बना लिया है, 5 मिनट में बनती है। तो देखिए अब ये हमारी चाशनी है, इसमें हम निकाल के ऐसे चाशनी में डालते जाएंगे। जलेबी गर्म होगी, चाशनी ठंडी होगी, ये चीज़ हम हमेशा बताते हैं। एक चीज़ रसगुल्ला अगर गर्म है तो चाशनी ठंडी रखिए, दोनों चीज़ें गर्म नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया जलेबियाँ बन गई हैं। पहले बनाते थे, अब थोड़ा सा एज का तकाजा है, इस बीच बहुत दिनों से बनाई नहीं, और बच्चे भी बड़े हो गए, कोई खाते नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया जलेबियाँ बन गई। अब देखिए ये इधर हम रख देते हैं और इसको इससे ढक ठीक। अब देखिए फिर से हम बनाते हैं, गैस को स्लो करते हैं, और इस चीज़ को ये देखिए आप इसमें चाहें इसमें बनाएं और उसमें चाहें उसमें बनाएं, और प्लास्टिक की बोतल में भी बनता है। देखिए छोटी छोटी बनाइए, क्योंकि हम हलवाई जैसी तो बना नहीं पाते हैं। अब रोज रोज 2-3 दिन बनाए तो अभ्यास हो जाए। ये समझ लीजिए 1 कप भी, ये जो कटोरी है इतना भी मैदा नहीं था, लेकिन कम से कम आधा किलो जलेबियाँ तैयार हो गई। देखिए आप लोग आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखिए मैंने कलर नहीं डाला है, मैंने बताया ना बच्चे के लिए बनाई है। तो आप लोगों की रेसिपी अगर अच्छी लगे प्लीज़ तो मेरे प्रयासों के सराहा करिए। कभी कभी प्रयास हमारे, आप लोग तारीफ करें तो अच्छा लगता है, कमेंट आपके पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। बड़ी हमें खुशी तो इस बात की है कि हम कुछ भी बनाते हैं, आप लोग कोई उल्टा सीधा कमेंट नहीं करते, क्योंकि मैं बहुत पढ़ती हूँ। बहुत लोगों को आप लोग कह देते हो ना कि कुछ बनाना नहीं आता, लेकिन मेरा ये भाग्य है कि आप सब लोग हमें कभी कुछ नहीं कहते हो। थैंक यू बहुत बहुत, आप लोग समझते हो कि आंटी हैं। चलिए मैंने बताया ना कि मेरा जी उगता रहता है, कुछ करने का मन करता है, खाली समय पास नहीं होता। पहले दोस्तों मैं बताऊं, मैं नावल वगैरह बहुत पढ़ती थी, लेकिन अब एक एज हो जाती है तो पढ़ने में भी दिक्कत होती है। कुकिंग मेरा शुरू से बहुत ज़्यादा शौक था कुकिंग का, लेकिन तब यूट्यूब था नहीं, हुआ भी तो फिर बच्चों की जिम्मेदारियां थीं। अब मैं फ्री हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँ, कुछ बनाऊँ। ये देखिए अब इनको भी देखिए, ये पक गई है थोड़ा सा, तो ये देखिए अभी पक गई। इनको हम निकाल के इसी चाशनी में फिर से डाल देते हैं। देखिए अब इसमें थोड़ा सा हम पिसी इलायची डाल देंगे, जलेबियों में खुशबू आ जाएगी। जैसे इलायची नहीं पिसी हुई छोटी वाली हरी, वो इलायची डाल दीजिए चाशनी में, बाद में डालिए जलेबी डालते समय, पहले नहीं। पहले डालेंगे ना तो उसका ठीक से टेस्ट नहीं आएगा। ये देखिए बहुत सारी जलेबियाँ बन गई, साथ में मेरा तेल भी बन गया है। चलिए इसको हिला देते हैं, हम चम्मच से इसको मिला देते हैं। ये जो चाशनी है इसमें इसको, फिर इस जलेबी को हम निकाल के अलग रख देंगे, इसमें पड़ी नहीं रहेंगी है। इसको निकाल के अलग किसी थाली में रखेंगे, जिससे इसका जो है सारा शुगर नहीं। ये देखिए दोस्तों मेरी जलेबियाँ बन गई हैं, ये देखिए
बहुत ही अच्छी करारी करारी सी जलेबियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए, तो आप भी बनाइए, मेरा फर्स्ट चांस है, लेकिन बहुत अच्छी बनी हुई हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुंदर। लीजिए आप लोग भी खाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।